बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू मटन ग्रेवी। बहुत टेस्टी बनती है, आपने भी ये ट्राई करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत टेस्टी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे मटन, आधा किलो के करीब मैं मटन ले रही हूँ और आधा किलो ही हम लोग आलू ले लेंगे। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए थे, 2 जो अदद हैं लहसुन के जो ले लिए थे, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, रेड मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत ब्लैक पेपर, दालचीनी ले लेंगे और तेज़पत्ता ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। दही ले लेंगे 1 प्याली, गरम मसाला ले लेंगे 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लेंगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटन ग्रेवी। इसके लिए कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऐड करूँगी मैं मटन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज और लहसुन। इसके साथ साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। जो मैंने स्पाइसेस आपको नोट करवाई थी वो इसमें हम लोग सारी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, तकरीबन 2 गिलास के करीब जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर ढककर मैं इसको गला लूँगी मटन को। आप इस पॉइंट पर इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना प्रेशर में इसको पका लीजिएगा। तो माशाल्लाह से जो मटन है वो पक गया है अच्छी तरह से, इसकी बोटी जो है वो गल गई है। अब हम लोग जो है इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल डालने के बाद अब हम लोग इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इनका मैंने पेस्ट बना लिया था और वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है मैं इसकी बुनाई करती जाऊंगी और साथ ही साथ जो हम लोगों ने मसाले इनमें ऐड करने होंगे वो करती जाऊंगी। अब हम लोग इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसकी तब तक बुनाई करेंगे जब तक जो है ऑयल सेपरेट ना हो जाए और जो हम लोगों ने टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्ची डाली थी उनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए तब तक हम लोग इनकी बुनाई करेंगे। तकरीबन हम लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे और इनकी अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर बुनाई हो जाएगी। ऑयल सेपरेट होने के बाद अब हम लोग इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं की मैंने कटिंग करने के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो है इसकी मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई करने से ही मसाले का जो टेस्ट है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे दही। 1 प्याली जो थी वो दही की ले ली थी, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। देन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ताकि फुटियाँ ना बने और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लोगों ने भुनाई करनी है इसकी तब तक जब तक जो है दही का पानी खुश्क ना हो जाए और इसकी एक मसालादार सी लुक ना आ जाए। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी परफेक्ट सी बुनाई जो है वो कर ली है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। ज़रा भी जो है वो मटन की स्मेल नहीं आ रही। तो अब जो है मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको ग्रेवी पसंद है आप उतनी ग्रेवी जो है इसकी बना लीजिएगा। मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास जो है पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थिक सी हो जाए। आप लोगों को जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उतनी कर लीजिएगा।
तो माशाल्लाह से ग्रेवी जो है वो परफेक्ट हो गई है इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टेबलस्पून के करीब, और साथ हम लोग जो धनिया था खूबसूरती के लिए थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको अगेन 5 to 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर रख दूँगी। माशाल्लाह से हम लोगों का परफेक्ट मटन आलू ग्रेवी रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत। आपको इसकी लुक से ही लग रहा होगा कि ये कितना टेस्टी जो है ना ये रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बना है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।